जी हाँ दोस्तों, आइए मेरे साथ यहाँ पे चलते हैं। खाने का जगह है जहाँ पे जो छपरी जो फूड ब्लॉगर हैं फ्री में खाने के लिए यहाँ पे आ जाते हैं। क्या जी मैडम, आप तो मतलब अच्छे घर के लग रहे हैं, कहा इसे फ्री में खाने के लिए? अरे कैमरा बंद कीजिए एक तो आप अपना। तो ठीक है कैमरा चलेगा, लेकिन आप लोग फ्री में खाने के लिए आ जाते हैं यहाँ वीडियो बना, ये अच्छा बात है। खाली कमरे में बैठ के खबरें बनानी है फर्जी की। एक काम कीजिए, आज आप खुद करके देख लीजिए काम। आपसे बढ़िया करेंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूँ हर्ष राजपूत और आज हम करेंगे दिल्ली में जो भी बिहारी कुजीन बना रहा है और जो उसका रिव्यू दे रहा है उनको एक्सपोज करेंगे। अरे क्या करना है फिर? रिव्यू करना है। रिव्यू करना है जी। चलिए कर देते हैं आपके लिए। चंपारण मटन के जायके से लेकर चूसने आता आपको? लहसुन उसी ग्रेवी में होता है, एक पूरा का पूरा लहसुन ही डाल देते हैं उसमें और उसके अंदर पूरा ग्रेवी एकदम कचमचा के एकदम पूरा हो जाता है। फिर उसको लेके खाइएगा ना तो एकदम आनंद आ जाएगा। लिट्टी चोखे के देसी स्वाद तक। घी बहुत जरूरी है ना, लिट्टी के साथ देसी वाला घी होना चाहिए एकदम। पहला फूड ब्लॉगर है तो खाने पे जिसका ज्यादा ध्यान है, रिव्यू बाद में। हमने किया दिल्ली में ऑथेंटिक बिहारी कुजीन का स्टिंग ऑपरेशन। कुछ खा रहा जी? लिट्टी चोखा है। पैसा दे दिया इसका? हाँ पैसे दिए, खा के देखिए। तो दोस्तों ये देखिए, यही है लिट्टी चोखा जो है वो खा रहा था। तू वो रखो ना उधर। इसी तरह से देखिए, कभी कभी जाइए लीजिए अब लेके निकल लीजिए चुपचाप। चम्मच से क्या खा रहे हैं आप? दाल आप हाथ से खाना होता है। ये देखो साउथ दिल्ली की लड़कियों को यूज योर हैंड वैसे मिलाइए और बोलिए कि टेबल्स मैनर गया भाड़ में। टेबल मैनर गया भाड़ में। जो सबसे फेमस गाना है लॉलीपॉप लागे लो। क्या मतलब इस गाने? इसमें कवि कहना चाहता है कि जो तुम्हारी कमर है ना वो लॉलीपॉप की भांति प्रतीत होती है प्रिय। तो मैं जिस तरह से लॉलीपॉप चाटता हूँ उस तरह से तुम्हारी कमर को चाटना चाहता हूँ। 5 मिलियन प्लस फॉलोअर्स वाले धाकड़ रिपोर्टर हर्ष राजपूत को तो हर कोई जानता है, बट इनकी शुरुआत हुई कॉल सेंटर से और फिर बने ये जोमेटो के डिलीवरी बॉय। जो भी पहला ऑर्डर आया जाके उठाया, चला गया जुहू बीच पे, क्वार्टर लिया, क्वार्टर डाला और हो गया चखना। उधर से कॉल कर रहे हैं, शर्मा जी मेरा खाना खाया हुआ। अभी कोविड के टाइम बता रहा हूँ, मेरे घर पे आटा खत्म हो गया था, आटे के लिए पैसे नहीं है। वो आखिरी 200 रुपये ना मैंने उस वीडियो पे इन्वेस्ट किया है। लोग फूड ब्लॉगर बनवा के ही मानेगा जी। चलिए क्या खाइएगा? आप बताओ। पैसा किसको देना? हमको देना है? जी बिल्कुल। एक बार हम भी ओए होए बोल देंगे जी फ्री में दे देना है। फूडी हो आप, खाते हो दबा कर खाते हो या थोड़ा डाइटिंग वाइटिंग करते हो? देख के नहीं लग रहा है। जरूरत है आपको डाइटिंग की, कीजिए। हमारे महान लेजेंड है वो बोले थे हम इतना पैसा काहे कमाते नहीं जब हम भाते ना खाए। क्या पसंद है खाने में सबसे ज्यादा, जो मतलब कभी भी मिल जाए किसी भी टाइम खा लो? दाल चावल और आलू का भुजिया। आलू का भुजिया। खाना बनाना आता है? ना बस बेवकूफ बना देते हैं। नहीं, बस जब गरीब थे तो बनाते थे, थोड़ा पैसा गया तो नहीं बनाते। अगर मान लो मैं बिहार आती हूँ तो बिहार में क्या खिलाने लेके जाएंगे? क्या सबसे अच्छा है बिहार में? बिहार में को बड़ा जबरदस्त चीज मिलता है, वो आपको मिलेगा। अभी जब धान जब बन जाता है ना तो उसको कुटाते हैं, चावल बनाते हैं। नया नया धान पहला फसल, उसको कूट को जो चावल बनता है, फिर चावल के साथ माड़ जानती है आप? नहीं, क्या होता है? एक चावल का जो लिक्विड जो हम फेंक देते हैं, सही सही। बहुत पौष्टिक होता है। और नया चावल का माड़ भात और आलू का चोखा, उसको आग पे पका के, और आलू भी नया होता है जो कि खेत से निकल के आया होता है। अरे चावल भी तुरंत खेत से आया, आलू भी आया, उसको बना के खाइएगा एकदम मजा आ जाएगा। नया चावल के माड़ भात बोलते हैं उसको, अरवा चावल। आज चंपारण मटन खा रहे हैं जी। बिहार में सबसे अच्छा चंपारण मटन किधर मिलता है? पटना में, लेकिन फ्री में प्रमोशन नहीं करेंगे, पटना में है। तो जिसका आज हम फूड ब्लॉग करने आए हैं, इस दुकान पे जो चंपारण मटन अच्छा। बनाते हैं ये वहीं के हैं, अच्छा तो उनको बुलाते हैं। आइए बैठिए आप। क्या बनाते हैं? हम बनाते हैं बिहार का बहुत अपने जिला चंपारण का मशहूर मटन चिकन। जने देखते उन्हें चंपारण में मटन है, चंपारण से ज़्यादा चंपारण मटन दिख रहा है। तो अच्छा एक बात अब बताइए कि मटन तो सब कोई बनाता है, मटन चिकन, तो चंपारण इसमें मेन अंतर क्या होता है? देखिए यही चीज़ ना फूड ब्लॉगरों ने बताता नहीं है। इन लोग आएगा खाएगा निकल जाएगा, थोड़ा सा प्रोसेस बताइए। इसमें क्या है, ये चंपारण जो है बिल्कुल गांव देसी जो हम लोग घर में बनाते हैं। इसमें जैसे रेस्टोरेंट में जाइएगा तो क्रीम क्या क्या टमाटर वगैरह ये सब डालेगा, ये सब यहाँ दही वगैरह की यूज नहीं होता है। और ये स्लो आंच पे हम लोग इसे कुक करते हैं और खस्सी रहता है। आपको स्टोरी पता है चंपारण मटन की, कैसे शुरू हुआ था ये? नहीं। ये ना बिल्कुल ही लो ऑन एफर्ट डिश है, मेहनत नहीं लगती इसको बनाने में, बिल्कुल आपके कंटेंट की तरह।
तो पहले क्या होता था ना, जो किसान होते थे उनको चाहिए होता था कुछ ऐसा जो तुरंत बन जाए, तो वो एक हांडी में सब मटन चिकन ऐसा मसाले डालकर चले जाते थे अपना काम करने, उसको आटे से ऐसा सील कर जब आते थे तो तैयार मिलता था, धीरे धीरे बनता रहता था। हम भी रखते हैं, फूड ब्लॉगर भी रखते हैं सारी इन्फॉर्मेशन। सही बोली हैं, हाँ ऐसे ही। ऐसे ही बनता है। अरे कोई मतलब लेजी आदमी बनाया था इसको ना। ये क्या इंग्रेडिएंट क्या होता है? मतलब वही जो प्याज होता है, अदरक लहसुन, उसके बाद काली मिर्च जीरा, यही सब अपना मसाला है। तो प्यार होता है बिहार वाला। जी जी। अब लग रहे हो ना फूड ब्लॉगर, क्या क्या डालते हैं। आप ही बोले थे ना पूछने के लिए कैमरा के पीछे। लोग फूड ब्लॉगर बनवा के ही मानेगा जी। वैसे कौन सी चीज़ है दिल्ली में जो आप मिस करते हो बिहार की, यहाँ नहीं मिलती? मिस कुछ करना ही नहीं है, सारा बिहार तो दिल्ली में है। अच्छा, छठ बहुत धूमधाम से मनाई जाती है बिहार में, तो कैसा होता है वहाँ पे छठ के टाइम पे माहौल, घर में सब? बढ़िया रहता है, 2-3 दिन मजा आ जाता है पूरा। एक बिहारी को एकदम सिविलाइज देखिएगा उस समय आप, तो एकदम पूरा सब कुछ छोड़ देते हैं। खाने की बहुत सारी चीजें बनती हैं छठ के टाइम पे, क्या क्या बनता है? ठेकुआ रहता है। ठेकुआ देखिए बनाने के लिए सबसे पहले आटा में मिलाते हैं घी और चीनी, और गुड़ का भी बनता है, मतलब दोनों ऑप्शन है आपके अच्छा। पास। फिर उसको छानते हैं प्योर देसी घी में, अच्छा, और फिर उसी को भर के बोतल में ना, जार में बोतल में, बिहार से जो रहने वाला होता है जब छुट्टी खत्म हो जाता है वापस आता है दिल्ली बम्बे, तो लेके अपने साथ आता है, तो खाता है तो उसको पूरा बिहार का याद आता है एकदम जबरदस्त। वाह, तो ठेकुआ मतलब इमोशन है बिहारी, पूरा इमोशन है। तो जो ट्यून है ना, ट्यून आपने भी सुना बजती है, टोटो जो है ना, हाँ, वो बजती पूरा बिहार का याद आ जाता है। चाहे ट्रेन में भर के जाना हो, लदा के जाना हो, बॉस को गरिया के जाना हो, आदमी बिहारी पहुंच जाता है। आपने कभी ऐसा कॉर्पोरेट नौकरी करी है? हाँ किया है। किधर की थी? कॉल सेंटर में किया था। तो उधर तो गरिया देते होंगे आप सबको। कॉल सेंटर में नहीं, उसमें एक स्क्रिप्ट मैं शुरू में गरिया रहा था, तो वो आके बोला कि हर्ष एक स्क्रिप्ट भी फॉलो करनी होती है, तुम गाली गलौज नहीं कर सकते हो कस्टमर को। आप अपने वीडियोस में इतना गाली देते हैं, हाँ। कभी हुआ है कि किसी ने धर के आपको दी हो? नहीं, आज तक तो नहीं हुआ। नहीं हुआ? तुम लेकिन मूड बना के आई हो पूरा है। आप जो अपना वीडियो बनाते हो, कितना टाइम लग जाता है एक वीडियो को शूट और एडिट करने में? अभी इतनी देर जो हमने यहाँ पे किया ना, इतनी देर में खत्म करके हम घर चले जाते हैं। अच्छा, टॉपिक सिलेक्शन कैसे होता है? मतलब आप सिर्फ वायरलिटी के हिसाब से टॉपिक उठाते हो, या फिर जेन्युइन वो किसी के लिए भड़ास होती है जो निकालनी होती है? और कौन करता है आपका टॉपिक सिलेक्ट? खुद ही करते हैं, खुद ही करते हो? लिखते भी खुद हैं, लिखते भी खुद हो? पैसा भी जाता है, पैसा भी खुद ही लेते हैं। तो कितनी कमाई हो जाती है यूट्यूब से, कितना पैसा आ जाता है? बढ़िया आता है एकदम। आजकल कैवियार वगैरह सब खा रहे हैं। क्या होता है ये महंगी चीज़ का नाम? महंगी चीज़ है, मतलब अलग सिस्टम है। छोटा छोटा अंडा रहता है, कहता मछली का अंडा खाने में बढ़िया नहीं लगता, लेकिन मतलब खाएगा तो अमीरों वाले शौक दिखाने हैं। फीलिंग आता है कि हाँ बढ़िया से खा रहे हैं, पैसा उठा रहे हैं। सबसे महंगी चीज़ अब तक आपने कौन सी खरीदी है? खरीदी है, एक बार थाईलैंड गए थे, ज़्यादा खर्चा हो गया था, मतलब तो क्या खरीदे ज़्यादा थे पैसा ले ली थाईलैंड थी। से? हम ज़्यादा पैसा ले ली थी, मतलब कम लेना चाहिए था। वही उसी में ज़्यादा अभी तक रिग्रेट होता है। अच्छा, बचपन आपका इधर देख की यादें अभी थोड़ी ताज़ा होंगी। चंपारण मटन आ गया, खाना शुरू कीजिए। ऐसा नहीं है, वेट नहीं कराते हम। ओके। बचपन में कैसे थे आप? बचपन में क्या देखो, था? धाकड़ हर्ष को हम सब जानते हैं, धाकड़ रिपोर्टर को, लेकिन हर्ष राजपूत कैसा है? ऐसे ही हंसी मजाक करते रहते हो या सीरियस टाइप के हो? मैं सीरियस ज़्यादा हूँ, पैसा मिलता है तो हंसी मजाक कर लेता हूँ मैं। मतलब पैसा जहाँ मिल रहा है तो गाली वाली भी दे दूंगा, पैसा नहीं मिल रहा तो फिर दिक्कत है। ये गाली वाला क्या कॉन्सेप्ट है? मतलब इतना जो आप गाली देते हो, आपके घर में जब देखते हैं, कुटाई उटाई नहीं होती आपकी? मेरे को मेरे घर वालों ने एक बार देते हुए सुन लिया था गाली, जो पेली गई थी मैं। आप तो इतना भर भर के देते हो, लगता नहीं। देखते हैं घर वाले वीडियो देखते हैं आपकी, कुछ बोलते नहीं कभी? आए थे, मारने आए थे, फिर हम पैसा दिखाए थे। एक गाय मतलब 4-5 मिनट की वीडियो में दिखाया पैसा, एक गाली का इतना आ रहा है, तो उस हिसाब से कैलकुलेट किया बहुत पैसा आ रहा है, तो फिर मारना बंद कर दिया। फिर घर से हमेशा सपोर्ट मिला आपको आपके काम के लिए, या जैसे होता है घरों में हमारे कि हम बोलते हैं तो पापा कहते हैं कि चुपचाप पढ़ाई करो? हाँ वैसा हुआ। फिर मेनली वही पैसा, यार देखो बहुत ज़रूरी है। पैसा जब आता है ना तो सब चीज़ सही हो जाता है। बचपन कैसा था आपका? शरारती थे या बचपन सीधे साधे पढ़ाई में ध्यान रहता था? वैसे खैर पढ़ाई में ध्यान होता तो आज इधर थोड़ी होते। एक लड़का बहुत अच्छा दिमाग लगा के पढ़ता था, मेरा क्लास का टॉपर था। हाँ, एडिटर है मेरा। कभी कभी ना पढ़ना भी जरूरी होता। तो आप नहीं पढ़ते? पढ़ाई लिखाई में ध्यान ही नहीं था? यहाँ तो यार पढ़े थे, ग्रेजुएट है यार। अच्छा, ये लगते नहीं हो। आज सच में रोल मेनली रिवर्स हो गए हैं। बात यह है कि औरत को कुछ बोल दो फिर केस हो जाता है।
चूसने आता है आपको? लहसुन, ये जो लहसुन है आप लीजिए, इसको एक बार चूस के देखिए, मज़ा आ जाए, अच्छा लगेगा। इसको लीजिए, जो बिहार से होगा, जो खाया होगा लहसुन बहुत रिलेट करेगा इससे। इसको हाथ में लीजिए ऐसे, चीयर्स। बढ़िया। बहुत। चलिए, नई चीज सिखाई आज आपने। कैसे शुरुआत की? आप कॉर्पोरेट में थे, कॉल सेंटर में थे, फिर खुद का कुछ शुरू करना है, ऐसा क्यों लगा? फिर मैं चला गया था IAS बनने, तैयारी करने। फिर मुझे लगा कि नहीं बन पाएंगे, उतना टैलेंट नहीं है। फिर भी लेकिन तैयारी करते रहे। तैयारी कम यहीं पेपर दिए IAS के, नहीं, UPSC? पेपर नहीं दिया। फिर लगा कि हो नहीं पाएगा यार, पेपर हुआ बहुत टफ रहता था। बट लेकिन प्रिटेंड करते रहे कि तैयारी कर रहा था, कि घर से पैसा खुद आता। का मन था आपका सिविल सर्विस के लिए या फिर घर वालों का प्रेशर? वो देखे थे ना लाल बत्ती जो गाड़ी पे लग के जाता था, फिर बत्तियाँ हटा दिए तो मेरा क्रेजे खत्म हो गया। ऐसा तो नहीं वो ठुकरा के मेरा प्यार वाला सीन तो नहीं, नहीं था कि किसी ने धोखा दे दिया, सोचा चलो IAS बनते हैं? नहीं ना, लाल बत्ती से प्यार था, जो गाड़ी के ऊपर लगता है ना एकदम। हाँ। फिर बत्ती हटाए तो मेरा क्रेज खत्म हो तो गया। ऐसा नहीं है कि पढ़ाई नहीं हुई, वो लाल बत्ती नहीं थी ना, तो इसलिए आप नहीं बने ना IAS, वरना तो बन जाते। बन जाता। तो अब ये आपने जॉनर क्यों चूज किया कि ऐसा कुछ करना है? एक दिन चला गया था मंडी हाउस में, मैं मंडी हाउस में थिएटर देखने। हाँ। तो देखा तो मजा आया यार, कि मतलब मस्त है, सामने 150 लोग तालियां बजा रहे हैं, कर भी रहे हो, एक्टिंग कर रहे हो, तो मुझे अच्छा लगा। मुझे लगा कि अब ये करना है। तैयारी वारी छोड़ दिया, किताब बेच दिया, फिर थिएटर करने लगा। फिर उसमें पता चला यार इसमें पैसा तो मिलता ही नहीं है, एक्टिंग कर रहे हैं लोग, ताली वाली बजा रहे हैं, लेकिन पैसा नहीं मिल रहा था। फिर उसके बाद फिर कोविड आया, यूट्यूब पे लग गए। फिर तो आप एक्टिंग भी कर चुके हो, थिएटर वाली एक्टिंग? थिएटर वाली की कभी कोई मूवी वगैरह में ऐसा जाने का सपना नहीं रहा आपका? सीरियल में काम किए हैं वो। कौन से? नाम नहीं बताएंगे, बड़ा छोटा कैरेक्टर था, बड़ा बेइज्जती होगा। अरे बता दीजिए, इससे ज्यादा क्या? एकता कपूर, एकता कपूर आपके साथ बैठे हैं, इससे ज़्यादा क्या होगा? देखो, एकता कपूर का सीरियल था, उसमें काम किया था। दिल्ली से मैं मुंबई भी गया था, फिर कोविड आ गया था, तो फिर घर। मुंबई में यार खाना बनाना नहीं आता लोगों को ना, बिहारी कम पहुँच रहे लग रहा है उधर। बड़ा पाव खाया था? बड़ा पाव खाया। इनिशियली आई यूज्ड टू हेट बड़ा पाव, बट जब खाया ना धीरे धीरे उसका, तो मज़ा आ गया मुझे। कितना टाइम थे आप मुंबई में? करीब 8 से 9 महीने। उसके बाद आ गया कोविड से पहले मैं भाग के चला गया बिहार। बचे उचे ना बचे, ना घर पे रहेंगे। फिर वहीं से चुल मजा किया यार, कुछ तो करते हैं। कैमरा उठाया और ये वीडियो बना दी। तो पहला जो आपने अपना वीडियो बनाया था, उसकी क्या स्टोरी थी? कैसे वो टॉपिक आया दिमाग में कि बनाना है? फोन से शूट किया? नहीं, DSLR था भाई। DSLR? अमीर घर से हैं? नहीं, अमीर घर से नहीं है, बट जो चीज़ें जहाँ यूज होनी चाहिए ना, वो रखते हैं। देन एक रात को मुझे आया जोश कि अब गरीब नहीं रहा ना बेंचो, अब तो पैसे कमाने हैं। तो फिर एक क्विक सडन कॉन्सेप्ट आया। मैं गया, 2 लेबर पकड़े, उनको मैंने 80-80 रुपये का वो खिलाया, पान पराग, और वही था फर्स्ट पेमेंट जो मैंने करी थी। पान पराग ये सब खा के ऐसा मस्त एक्टिंग किया ना, क्या बता, वीडियो वायरल हो गया मेरा फर्स्ट। तो जितनी पॉजिटिविटी आती है यूट्यूब पे, फैंस होते हैं, उतने ही हेटर्स भी होते हैं। नहीं। तो कभी अफेक्ट नहीं किए? अच्छा वीडियो बनाओ ना, अब ऐसा बनाओगे तो आएंगे हेटर, मेरे को नहीं आते। बट कोई आपको ऐसा नेगेटिव कमेंट या ट्रोल अफेक्ट नहीं किया? नहीं, फिर जैसे मतलब कोई नेगेटिव ट्रोल किया और एक्सेसिबल है कि मैं उसके पास चला जाऊं, तो फिर जाके पीट देता हूं, तो कुछ नहीं होता फिर। अच्छा। वैसे सच में कभी पेला है किसी को पकड़ के? पेला मारने वाला हुआ है, शायद होगा। लतखोर लोग भी तो है यार दुनिया में। क्यों मारा था, किसको? इतना डिटेल में कहा जा रही, केस करवाइएगा का? जो आप अपने वीडियोस में लोगों को मारते हो, पैसा वैसा देते हो उसका, या पान पराग खिला देते हो अभी भी? नहीं, अभी बहुत पैसा मिलता है। हाँ? कभी आओ, मार खा के देखो, मजा आएगा। अच्छा, कास्टिंग कैसे होती है आपकी वीडियोस में? इतने परफेक्ट जो आप रोल्स लेके आते हो, ध्रुव राठी, सीमा हैदर, कहाँ से पकड़ते हो इन लोगों को? लोग हैं भैया इसके लिए, कास्टिंग डायरेक्टर है हमारे पास। कास्टिंग डायरेक्टर भी है आपके पास? क्या बात है। आपकी फेवरेट कौन सी वीडियो है मेरी? मैंने देखा ही नहीं आपका कंटेंट। अच्छा, तभी तो नाम अभी बता रहे थे। हाँ? अच्छा, जो आप वीडियो बनाते हो, रोस्ट वीडियोस, उसमें रोस्ट करने से पहले लोगों को परमिशन लेते हो, जैसे यूजुअली बाकी के कंटेंट क्रिएटर्स लेते हैं, या सीधा वीडियो? किसी को पेलने से पहले परमिशन लीजिएगा, भाई थोड़ा पेल ले हैं, ऐसा नहीं होता ना। लाइक अब कुछ भी बना दो, और जो पब्लिक डोमेन में चीज़ें रहती है और जो रोस्ट होने लायक रहते हैं उन्हीं को करता हूँ मैं। तो आपके मन में जेन्युइन उनके लिए भड़ास होती है जो आप निकालते हो वीडियो के थ्रू? नहीं, या आपका मन में कोई ऐसा हार्ड फीलिंग्स नहीं है, लेकिन सिर्फ वीडियो के लिए कर देते हो? नहीं, हार्ड फीलिंग क्या, मेरा पड़ोसी थोड़ी है, वीडियो बनाया खत्म। अभी तक तो ब्लैक मास्क के ब्रांड एम्बेसडर आप ही थे, पर हाल ही में एक और ब्लॉगर की वाइफ
बनी ब्लैक मास्क की एम्बेसडर। वीडियो बनाने के बाद कलर चेंज हो गया मास्क का, अब तो उतर ही गया। इफेक्ट तो है आपके वीडियो का, अब तो उतर गया। क्या लगता है आपको जो ऐसा डेली व्लॉगर्स के बारे में आपका ऑनेस्ट ओपिनियन क्या है? बहुत लकी लोग होते हैं यार वो जो भी डेली ब्लॉगर है। एफर्ट डालना नहीं है ना, बिना एफर्ट का कंटेंट बनाना। अच्छा, शादी हुई है आपकी? अभी तो आपके साथ खा रहे हैं बैठ के खुशी में। लग भी रहे हो कि नहीं हुई है शादी, खुश दिख रहे हैं ना। वरना शादी के बाद अक्सर लोग थोड़ा मुरझा जाते हैं। यस। गर्लफ्रेंड रही है कभी? हाँ रही है, बट अभी नहीं है। वो मुझे पता है, अभी तो नहीं होगी जैसे इस हिसाब से। ज़्यादा खुश दिख रहा हूँ क्या अभी? ज्यादा खुश दिख रहे हो। एक बात बताओ, बिहार में उस टाइम पे तो ओयो वगैरह होते नहीं होंगे, तो लोग ऐसा इश्क मोहब्बत के लिए किधर जाते थे? खेत रहता है ना, सरसों का खेत, या खड़े होकर करना है तो फिर वो क्या बोलते हैं गन्ने का खेत, उसकी हाइट होती है ज़्यादा और आपको मतलब सारा सिस्टम लेट मतलब। आप गए हो कभी? नहीं, एक बार गया था, वो चुभता है ना नीचे, काट वाट भी चुभ जाएगा। तो पहली बार आपकी गर्लफ्रेंड किस उम्र में बनी थी? 20 के बाद ही थी। जल्दी बन गई थी? इससे पहले तो फिर उधर वो पैसे वाला ही सीन रहता था, पैसे दो फिर। मैंने सुना है बिहार में जो भी शादी में गाड़ी मिलती है, हाँ दहेज मिलता है। दहेज मिलता है, उस पे रिबन लगा होता है एक रंग, ऐसा होता है? हाँ अभी भी वो काटते हैं ना, मतलब कहीं कोई चीज़ पैक हो तो उसको काटने के लिए देते हैं। तो कई चीज़ें पैक नहीं मिलती है तो उसके जगह पे एक चीज़ दे देते हैं, ये लो कहीं तो रिबन काटो पहली बार, ये सिस्टम होता है। अच्छा, जिन भी शादियों में हम लोग जाते हैं, बिहार के इतने गाने बजते हैं, भोजपुरी गाने, और हम सब पे उछल उछल के नाचते हैं, पर मतलब किसी के नहीं समझ आते हैं। तो आज एक गेम खेलते हैं, मैं कुछ गानों की लिरिक्स बताती हूँ, आप उनका मतलब समझा दीजिए। ठीक है ठीक है। मेरे को तो वैसे ही समझ नहीं आता है, बट उससे पहले आप अच्छे से खा लो और थोड़ी सी जगह पेट में छोड़ देना, क्योंकि उसके बाद फिर हम जाएंगे अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे। और जगह जाना है? बिल्कुल। अब समझो फूड ब्लॉगर का दुख और दर्द की कैसे इतनी सारी लोकेशंस कवर करते हैं हम लोग एक दिन में। एक दिन में इतने जगह जाके खाते हैं? फिर मजे है ना? बाहर करना है, profession change बाथरूम करना में बड़ा दर्द हो रहा होगा फिर, है ना? तो पहला गाना जो सबसे फेमस गाना है, हर जगह हर बच्चे ने सुना हुआ है, लॉलीपॉप लागे लू। समझ गए थे हम। क्या मतलब है इस गाने का? इसमें कवि कहना चाहता है कि जो तुम्हारी कमर है ना, उन लॉलीपॉप की भांति प्रतीत होती है प्रिय। तो मैं जिस तरह से लॉलीपॉप चाटता हूँ उस तरह से तुम्हारी कमर को चाटना चाहता हूँ। लेखक का यही अभिप्राय है इस लाइन में। उसमें देखिए शुक्र मनाई कि ढोड़ी जो है, ढोड़ी जानती हैं आप? यहाँ का जो नाभि बोलते हैं इसे, नाभि, इसको ढोड़ी बोलते हैं। शुक्र मनाई कि अभी चंपारण मटन का ग्रेवी ढोड़ी में नहीं डाल के चाट रहा है वहाँ का सिंगर ना। दे लाइक द ढोड़ी ना, चाटना ढोड़ी में, बम ढोड़ी में, चोली फिंगरप्रिंट, ये सब गाने आपको मिलेंगे। अभी चंपारण मटन इस सेफ की ढोड़ी में डाल के चाटा ना जा रहा। बहुत डीप है भोजपुरी इंडस्ट्री, आप एक तरह से समझिए तो। अच्छा, दूसरा, लगाए दो चोलिया के हुक राजा जी। कवियत्री कहीं जाना चाहती है, मतलब कहीं बाजार वजार जा रही है, उसका हुक नहीं लग रहा है पीछे से, तो अपने पति को बुला के बोलती है कि हे प्रियमा, मेरा एक हुक लगाने की, जल्दी से हुक लगाने। पति को ही बोलती है? हाँ, पति को ही बोलती है। भोजपुरी में ऐसा नहीं, छिंदरापंती ज्यादा नहीं, पति हस्बैंड। तीसरा, राजा 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 को रेजा में समाजा। यार ये छिनार वाला, इसको मैं जस्टिफाई नहीं कर सकता, एकदम छिंदरापंती वाला गाना है ही। फिर मतलब तो बता दो एक लाइन। कुछ चाहता है कि मतलब थोड़ा सा पोजीशन चेंज हो, जो भी यूजुअल चीजें हैं, तो उठा के जो है ना, कोरा मतलब गोद। अच्छा, तो अपनी बीवी को गोद में उठा के कई गंदी गंदी चीजें करना चाहता है, छोड़ दीजिए। इस गाने का ये मतलब है जी। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, आपको एक फूड ब्लॉगर में कौन सी चीजें क्रिंज लगती है? अरे सामने दिख रहा है यार कि नमक डाल रहा है आदमी, तेल डाल रहा है, ये क्या डाल रहा है? अखिया में क्या कुछ घुसा हुआ है क्या? सारा खाना चुपचाप खाओ जाके वहाँ। ओए हो फूड ब्लॉगर, ब्लॉगिंग करते समय ओए हो का क्या मतलब? ये ओए हो कहीं और हो तो मजा आए। तो अब दूसरी लोकेशन पे जा रहे हैं, लिट्टी चोखा खाएंगे। ओके। और उधर आपको अपने पूरे फूड ब्लॉगर वाले अवतार पे रहना है, ठीक है ना? डन, चलो। यहाँ बस स्पा है ना। आप गए हो दिल्ली के किसी स्पा में मसाज वगैरह कराने? एक बार गए थे, मतलब जिम किए थे ना, दर्द हो रहा था पैर हाथ में, तो गया तो था एक बार। बोले कि दर्द निकाल दो, तो कह रहा नहीं, शरीर का दर्द तो नहीं निकलेगा, कहीं और का दर्द निकालेंगे। तो आ गए लिट्टी चोखा के दुकान पे, है ना? आशिका लिट्टी चोखा ट्राई करने वाले हैं। लिट्टी, ये चोखा होगा, इसमें आलू होगा। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। अब मैं एक ही में खा रही हूँ, ऐसा तो नहीं आप झूठा उठा नहीं खाते? प्यार बढ़ता है एक में खाने से। इसमें कुछ एक्सपोज नहीं करोगे? कैसा लगा? ये सच में अच्छा है। पहला फूड ब्लॉगर है तो खाने पे जिसका ज्यादा ध्यान है, रिव्यू बाद में। वैसा कर दूं क्या? ओए होए 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 होए, क्या कुछ भी नहीं है क्या भैया?
भैया उधर तो मारेंगे सारे बिहारी तो जीवन भर खा रहा है लिट्टी चोखा। अच्छा इतने आप खा रहे हो, हाँ एक फन गेम हो जाए। बताओ। मैं बोलूँगी आपको बताना है वो काम आपने कभी किया है या नहीं किया। अगर किया होगा तो 1 चम्मच चोखा खा लेना। ठीक है ठीक है। कभी खुद का कंटेंट आपको क्रिंज लगा है? कौन से वाला? काफ़ी है जो लगता है। कभी किसी लड़की से रिजेक्ट हुए हो? मैं वो गेम ही नहीं खेलता जिसमें विनर ना बनूं। कभी भंड होकर कोई कलेश किया है? लिटिल बिट। कभी व्यूज खरीदे हैं यूट्यूब के? नेवर। सच्ची? नेवर। कभी दोस्त की गर्लफ्रेंड पे क्रश आया है? नहीं, क्योंकि है ही नहीं किसी की कोई भी। एक से ज्यादा लड़की को एक टाइम पे डेट किया है? डेट करना मतलब क्या है? आपके लिए डेट करना क्या है? सेक्स वेक्स करना और क्या? लव स्टोरी पूछ रही हूँ, लस्ट स्टोरी नहीं पूछ रही। एक साथ दो नहीं, ऐसा नहीं किया। फूड ब्लॉगर में इतनी कमियां निकाल रहे थे आप, क्या करना चाहिए फूड ब्लॉगर को, जरा बताओगे? तो रिव्यू बढ़िया से देना चाहिए, हम दिखाते हैं। मास्क पहनो, पहन के जरा कुछ खा रहा जी हैं? लिट्टी चोखा है। कुछ है? लिट्टी चोखा मुंह में डालिए का माइक हुआ। मुंह में नहीं डाल रहे हैं। ये लिट्टी चोखा तुम साला इतना मोटा गया है, दिन रात साला आके लिट्टी चोखा खाई रहता है, फटेगा रखा खा के हैं? भाई ये कैसे बात कर रहे कैसा टेस्ट कैसा है? बढ़िया नीमन है। नीमन है। लहसुन उसुन मिला, तेल मिला है? लहसुन तो तुम डाला है चट, तेल भी मिला है? तेल है सरसों तेल। सही है। ठीक है, पैसा दे दिया उसका? हाँ पैसे दिए, पैसे के बिना थोड़ा ना खाएंगे। दिखाओ। खा के देखिए। तो दोस्तों ये देखिए, यही है लिट्टी चोखा जो है वो खा रहा था। तू रहो ना उधर। अरे यही लिट्टी चोखा जो है खा रहा था, मिल गया है हमें। इसी तरह से देखिए, कभी कभी जाइए, लीजिए और लेके निकल लीजिए चुपचाप। आइए मेरे साथ। दोस्तों ये था लिट्टी चोखा का रिव्यू। बहुत बढ़िया है, बहुत मज़ा आया। चलो अब यही खाते खाते अब चलते हैं तीसरे स्पॉट पे। वहाँ आपको चखाऊंगी बिहार का असली स्वाद, ऑथेंटिक बिहारी कुजीन। चलिए। ये देखिए पूरे बिहार में बिहार का जो मैप। जो खाने की चीज मशहूर है मैप पे डाल दी। आपका जिला कौन सा है इसमें से? मेरा यहाँ है ये औरंगाबाद, मालपुआ। पर ये बना रहे हैं, कहाँ बना रहे हैं मुझे तो खिला नहीं रहे हैं, मैंने अब देखा नहीं आज तक। ये देखो, ये तिलकुट है। हाँ। ये गया में बनता है, गया जी जो हो गया नाम अभी, जहाँ बुद्ध भगवान को ज्ञान मिला था। तो ये तिल को कूट कूट के एकदम बनाते हैं। हम लोग आदमी नहीं कूटते, तिल भी कूटते। अब इतनी चीजें हैं तो अब इसमें से खिला क्या क्या रहे हैं ये बता दो, क्योंकि आज तो फूड ब्लॉगर आप हो। ये प्रॉपर बिहारी डिशेस मिलेंगे यहाँ पे, तो आइए। मैं भी पहली बार ही आया हूँ तो आई। चलिए तो अभी बिहार से नाम की जगह पर हम आए हैं और यहाँ पे ऑथेंटिक बिहार का खाना खाने वाले हैं। उससे पहले आप मेरे को एक बात बताओ, अभी हम आए तो फॉर्च्यूनर में बैठ के आए, इतनी बढ़िया, पहली बार मैं इतनी महंगी गाड़ी में बैठी हूँ, पर कैसा रहा ये सफ़र एक बिहार के छोटे से गांव से? फट गया करने में, बहुत इट वॉज टफ, रियली टफ था। एज स्टार्टिंग से, मतलब एक तो इस तरह के जॉनरा में जाना, एक्टिंग और ये सब हमारे सिलेबस में ही नहीं है। मतलब वहाँ पे वही है, यूपीएससी कर लो, गैंगस्टर बन जाओ, नेता बन जाओ, ये आउट ऑफ सिलेबस था। जब आप मेहनत करो और पैसे ना मिले, जैसे आप अभी कर रही हो, तो बड़ा ही टफ जोक्स अपार्ट, बड़ा ही टफ होता है। लाइक 2-4 लोगों की टीम है, उसको सस्टेन कर पाना। फिर घर वाले भी बीच में पूछते हैं ना कि क्या भाई, आखिर तू कर क्या रहा है? तुम दिल्ली गए तैयारी करने, नहीं हुआ। एक्टिंग करने मुंबई गए, नहीं हुआ। अभी जब ग्लोबल पैनेडेमिक आ रहा है, तुम घर पे बैठ के कैमरा और लेके कर क्या रहे हो? ये चीज़ें उनको नहीं समझ में आती है। फिर धीरे धीरे एक वीडियो थी मेरी, कोरोना में शादी। आपने देखी है वो वीडियो, दूल्हे वाली वीडियो? तो उस वीडियो को बनाते बनाते मेरा हालत ये हो चुका था कि मेरे पास सिर्फ 200 रुपये बचे थे। एंड मैंने फ़ोन के कवर के पीछे लगा के रखे थे काफ़ी टाइम से, कुछ वैसा हो जाए इमरजेंसी तो निकालूंगा। तो वो आखिरी 200 रुपये ना मैंने उस वीडियो पे इन्वेस्ट किया है। जो आप देखोगे उसमें तो दूल्हा बना है, उस पर मेरे दोस्त के कुछ पैसे बाकी थे। तो उसने बोला कि आजा शूट करेंगे, एक आध लपड़ लगेगा तो आजा। तो उन्होंने बोला नहीं आऊँगा। तो बोला कि नहीं आओगे तो मेरे पैसे दो वापस। तो बोला ठीक है आता हूँ। तो वो आया और 200 रुपये में पूरी गाड़ी वाड़ी हमने सजवाई। जो छोटे ऑल्टो हमने सजवाई 200 रुपये में। फिर उसके बाद हमने शूट किया। जैसे मैं और भी वीडियो बना रहा था उसी तरह से किससे ये भी था कि ये भी शूट किया। उसके बाद मैं अपलोड किया, जाके सो गया। फिर मेरी नींद खुली 8-9 बजे। फिर मैंने देखा, फिर फ़ोन पे नोटिफिकेशन भरी, ट्विटर पे नोटिफिकेशन आ रहे हैं, जर्नलिस्ट शेयर कर रहे हैं वीडियो कि मैं काफ़ी दिन से नहीं हंसी थी। ऐसे कोविड में जो चीज़ें हो रही है, पहली बार हंसी हुई इतना। लोगों ने शेयर करना शुरू कर दिया। फिर मेरा डेटा पैक ख़त्म हो गया, मेरे पास पैसे नहीं थे डेटा पैक भराने के। फिर किसी को कॉल किया, डेटा पैक रिचार्ज किया। फिर व्यूज़ देख रहा हूँ, जस्ट शूट हो रहे हैं,
अगले दिन 1 लाख सब्सक्राइबर, व्यूज़ बढ़े जा रहे हैं। फर्स्ट डे 200 रुपये इन्वेस्ट करके बनाया, नेक्स्ट डे रेवेन्यू वाज समथिंग लाइक 70 से 75 हज़ार, एक दिन का रेवेन्यू एडसेंस का सिर्फ। ये इस एक वीडियो का? यस, एक वीडियो का 200 रुपये एंड 75,000। तो घर में लाडले हो सबके? यस। बॉन्ड कैसा शेयर करते हो सबके साथ? यार हम लोग बिहार में ऐसा है ना कि यार हम खुल नहीं पाते ज़्यादा, लड़के तो नहीं ऑब्वियसली खुल पाते हैं। पिताजी से हो गया तो एक थोड़ा सा बीच में ना वो प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं, बट एक्सप्रेस नहीं कर पाते, ऐसा सिस्टम रहता है। तो वो थोड़ा अभी सोफिस्टिकेटेड रिश्ता है कि हाँ, थोड़ा सा है। जैसे मैं दिल्ली से हूँ देखो, तो यहाँ पे तो बाप बेटे बच्चे सब साथ बैठते हैं। मेरे पापा हमेशा दोस्त की तरह रहे हैं हम सबके साथ, तो वो नहीं है यहाँ। बढ़िया सिस्टम है, मतलब साथ में बैठ के यहाँ दारू पी रहे हैं, सब इंजॉय कर रहे हैं। उधर पी के जाओ तो पता नहीं क्यों मारने लगते हैं, तो वो बन ही नहीं पाता है वो। तो बचपन में घर की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी? बचपन में नहीं बता रहा हूँ, अभी कोविड के टाइम बता रहा हूँ। एक ऐसा सीन चल रहा था कोविड में, मेरे घर पे आटा ख़त्म हो गया था, लाइक आटे के लिए पैसे नहीं है, तो इस तरह की दिक्कतों से भी। और बचपन में भी जैसे एक पूरा वेल टू डू फैमिली, कोई बिजनेस कर रहा है, अच्छे तरीके से पैसे आ रहे हैं, वैसा नहीं था। और ये बहुत से लोग रिलेट कर पाएंगे ऐसे बिहार में। लोग अभी मुझसे पूछते हैं कि सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है, तो सबसे बड़ी अचीवमेंट यही यार कि कभी किसी चीज़ की अभी कमी नहीं होती। लाइक यू कैन डू वट एवर यू वांट, कुछ भी खाना हो, कुछ भी, जैसे कपड़े ही लेने जाओ, कुछ भी, तो बिना टैग दिए देखे उठा सकता हूँ कई चीज़ें। तो ये जो फ्रीडम है ना, फाइनेंशियल फ्रीडम एज ए कमिंग फ्रॉम वो फैमिली से, तो ये भी बहुत मस्त है। कुछ भी चीज़ पसंद है उठा लो, दैट आई कैन डू, दिस इज़ द फ्रीडम, ये अचीव किया है मैंने। तो ये फाइनेंशियल फ्रीडम मैं चाहता हूँ कि जो भी है, जो इस वीडियो को देख रहा है या जो भी बिहार से या कहीं से भी है, यार गरीबी में वो मत खोजो, कंफर्ट मत खोजो। गरीब होना या फिर उसमें कई लोग बोलते हैं अरे हम वेल टू डाउन टू अर्थ हैं, ये है, तुम मूर्ख हो। गरीबी एक अभिशाप है, इसे ख़त्म करने का ना हर एक तरीका किया जाना चाहिए, वट एवर यू कैन डू। तो किस टाइम पे ऐसा लगा कि हाँ अब मैंने कुछ अचीव कर लिया? ऐसी कोई वीडियो वायरल हो जाने के बाद, वो मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन? जब PNB से कॉल आया कि ज़्यादा पैसे आ रहे हैं, थोड़ा सा KYC करवा दीजिए दोबारा से। तो एक यही है, मतलब माँ बाप की आंखों में ना ऐसे सेटिस्फेक्शन देखना कि हो गया, लड़के ने कुछ तो कर लिया है। माँ बाप की आंखों में खुशी और पड़ोसी जलता था। वो तो चलते ही रहेंगे। तो आप इमोशनल कितने हो एज अ पर्सन? रोते हो कभी ऐसा? नहीं, बिल्कुल सख्त लौंडे? हम लड़के लोग हैं, नहीं रोते हैं। ये बहुत स्टीरियोटाइप करके रखा है, लड़के रो नहीं सकते। क्यों नहीं रो सकते लड़के? नहीं रो सकते, जिम्मेवारियाँ होती है उनके ऊपर। किसी भी फैमिली में है तो एक हो ना, एक पर्सन यू कैन लुक अप टू, कि कोई भी कुछ भी दर्द हो, दिक्कत हो गई, तो पूरी फैमिली एक आदमी के ऊपर आस लगाती है। वो तोड़ नहीं सकते ना। अगर हम ही वीक हो जाएंगे तो फिर जो मेरे पीछे जो लोग हैं वो मज़ा नहीं आता। हीरो वीक नहीं हो सकता, लड़के हीरो होते हैं, अपनी फैमिली सबको लेके चलते हैं। इतनी बिहार की बातें कर ली हैं, अब आपकी तो यादें ताज़ा हो गई होंगी। यस। उनको और ताज़ा कर देते हैं बिहार का ऑथेंटिक खाना खिला के। टेबल आप पे भर चुकी है इतने सारे बिहारी खाने से। यस। क्या क्या है? मुझे तो कुछ नहीं पता है इसमें से, आप थोड़ा बता दो। सबसे पहले ये सत्तू का ड्रिंक है, ये लोग गर्मी में बहुत पीते हैं, चाहे बिजनेसमैन हो या रिक्शा चलाने वाला हो। अच्छा। प्रोटीन भी होता है इसमें। बनता किससे? चने से। चने से। चने को वो किया जाता है, क्या भूना जाता है, उसको पीस दो, सत्तू। ये चिकन का आइटम है। चिकन का आइटम है? यस, ये चिकन है। और ये है बेसन के गट्टे बोलते हैं यहाँ शायद, है ना? गट्टे की सब्जी। हाँ। ये है दम आलू भोजपुरी। इसको खा के ना भोजपुरी बोलने लग जाइएगा एकदम। वैसे आप समझती तो हैं भोजपुरी गाने। तो ये है। आपका पसंद का क्या है इसमें से? मेरा ये सत्तू। सत्तू। आपकी फेवरेट चीज़ आ गई, गैस करो। दाल पेठा। दाल पिट्ठा। ओके 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 ओके। ये क्या होता है? मैंने पहली बार सुना है। ये दाल का पिट्ठा, ये देखिए, ये क्या है कि ये आटा है और आटा को दाल में डाल के इस तरह का शेप बना के उसको उबाल दिया गया है। हेल्दी एंड टेस्टी। अच्छा, घर में आपको कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद है? घर का बना हुआ खाना? कढ़ी चावल। कोई खास माँ के हाथ रेसिपी का है मम्मी की? यस। इधर जो बनता है, आप लोग क्या करते हो, बेसन का पैकेट फाड़ा और बना दिया। हमारे यहाँ कैसे बनता है, अपने खेत से चने की दाल आई, चने की दाल को उबाला गया और धोया गया, थोड़ा सा फूल गया, उसके बाद उसको सिलबट्टे पे उसको पीसते हैं, फिर उससे जो बनता है वो जो बेसन आप पैकेट वाला खा रहे हैं
हम लोग रॉ वहाँ पे ऑर्गेनिक पीस के तुरंत बनाते हैं, फिर उसकी बनी हुई कढ़ी और चावल, मज़ा आ जाता है। वही पकौड़े वाली बनती यस, पकौड़े वाली। चावल भी अपने खेत की हो गई, दाल भी खेत का, अलग ही मज़ा है उसका। मुंबई में ना मैंने एज ए डिलीवरी वाला भी काम किया है। क्या बात कर रहे हो? यस, स्विगी जोमेटो में जो खाना डिलीवर करते हैं वो काम भी मैंने किया है मुंबई में। एक बेवकूफ़ ने समझा दिया था कि मुंबई में तुम्हें 2-3 साल 5 साल रहना पड़ेगा, तो स्ट्रगल करना पड़ेगा तुम्हें। और जो कि पैसे हमारे पास थे, अकाउंट में 1-1.5 लाख रुपए थे, उसके बाद भी ये काम मैंने किया। 1-2 दिन किया तो मुझे यार मज़ा तो नहीं आ रहा है, धूप में जाओ इधर से ऑर्डर लेके उधर। तो फिर मैं क्या करता था ना कि अपनी आईडी ऑन करता था, आईडी ऑन की और जो भी पहला ऑर्डर आया जाके उठाया, चला गया जुहू बीच पे, एक क्वार्टर लिया, क्वार्टर डाला और वो है चखना। आपका जो ऑर्डर था वो बन गया चखना। हाँ। उधर से कॉल कर रहे हैं, शर्मा जी मेरा खाना कहा है। अरे खाना तुम्हारा चखना बना हुआ है। तो रोज रोज सरप्राइज रहता था, आज खरीदेंगे 1 पैक, चखने में क्या है सरप्राइज। कभी पिज्जा खाना है चखने में, कभी चाट खाना है। एक बार मेन कोर्स आ गया वो सी फूड का, इतना बड़ा, जुहू पे लेके ऐसे बैठा मैं, लोगों को भी बांट रहा था। मतलब कुछ भी आ जाता था। एक बार तो एक अजीब सा एवोकाडो वाला डिश भी खाया मैंने चखने में। ऐसा काम किया है मैंने। तो जिस भी उस पर रहा हूँ ना मैं, ऐसा नहीं कि स्ट्रगल है, दिक्कत आ रही है, चिल रहो, चिल जीवन जियो। एक्शन नहीं होता था ये सब करने पे स्विगी वालों पे? एक उठा सकते हो आप, उसके बाद आपकी आईडी 1 दिन के लिए बंद कर देंगे, हाँ। दूसरे दिन फिर से चालू कर देते थे। हाँ, मजे। तो आपने हैक ढूंढ लिया था। सोचो क्या जीवन है, शाम को क्या खाएंगे, सरप्राइज। सरप्राइज। चम्मच से क्या खा रही हैं आप, दाल और हाथ से खाना होता है? ये देखो साउथ दिल्ली की लड़कियों को यही आप देखो। ट्रोल करवाओगे हाँ, अभी बोला ना, कई चीजें हैं जो हाथ से ही करना पड़ता है। हाथ के खाने में तो मजा है। इनका भी अलग मजा है। यूज योर हैंड, इसको ऐसे मिलाइए और बोलिए कि टेबल्स मैनर गया भाड़ में, है ना। इसको लेके टेबल मैनर गया भाड़ में। इसको लेके मस्त। अब टेस्ट पता डबल हो गया वैसे, है ना। मैं अपने हाथ से खिलाऊंगा तो और मजा आएगा, लेकिन उसके लिए प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। ये लोग बोल रहे हैं भैया छिनरपंती कर रहे हैं। चीटिंग करते थे स्कूल में आप? ना चाहते हुए भी आप चीटिंग करोगे। बिहार में ऐसा है, जैसे एग्जाम होता है 10th का 12th का, ऐसे मैं लिख रहा हूँ, खिड़की पे बैठ के लिख रहा था, तभी अचानक सड़ास से मुंह पे कुछ लगा आके। तो इधर देखे तो इतना पोथा पत्री चीट इतना था, उधर से कह रहा है अरे उधर हमार मौसेरा भाई बैठल है, उसको फेंक दे दो। तो वहाँ इस तरह से आएगा आपके पास, चीट वीट आता था उस समय की बात। अब तो पता नहीं। एक फोटो भी वायरल हुई थी कि लोग चढ़े हुए हैं खिड़कियों पर। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि अब आप पूरा रिपोर्टर वाले अवतार में तो जाते ही हैं, कि वो थोड़ा रिपोर्टर वाला बेनिफिट भी मिला हो, कहीं एक्सक्लूसिव एंट्री मिली हो, कोई काम हो गया हो? तो कई जगह पे एंट्री मिल जाती है। और उस समय तो इंडिया के लॉ मिनिस्टर थे किरण रिजिजू, वो तक कंफ्यूज हो गए थे। क्या बात कर रहे हो? एक मुखिया को मारने वाला था, तो उन्होंने कुछ अपने इंस्टाग्राम पे डाल के लिखा था, इट्स नॉट डन, वी विल टेक केयर ऑफ दिस। मेरे तो फट गई फिर। लोगों ने जाके उनको बताया कि ये ऐसा है, स्क्रिप्टेड कॉमेडी। कभी दारू वारू पी के कलेश किए? अलग लेवल की कुछ बकचोदी चलती है। जैसे एक ना बाथरूम के ऊपर एक खिड़की थी, तो जब भी कोई जाता था ना उसमें, तो हम एक स्प्रे लेके जाते थे और उसमें लगा के ऊपर से आग मारते थे। वो अंदर बैठा और आग की लपटें आ रही है और यहाँ तक आ रही है, मतलब उसकी स्प्रे की रेंज होती थी ना, तो यहाँ तक आ रही है। तो वो बड़ा ही अजीब अजीब चीज़ें करी तो है, बट एज ए फ्रेंड में। दारू पी के? शादी का अभी फिर कोई प्रेशर नहीं है घर से? नहीं, प्रेशर है, बोलते हैं कर लो, पर मेरे को यूजलेस लगता है। अभी मैं रहता हूँ, एक कुक है खाना बना के दे देता है, एक डॉग है जिसके साथ खेल लेता हूँ। अब एक आदमी को लेके आओ अपने घर पे रखो, फिर जो खाना जैसे 2-4 किलो आटे में मैं और वो मेरा कुक दोनों खा लेते हैं, उसके लिए और चीज़ें बढ़ाओ, फिर उसके बाद घुमाने ले जाओ एक और आदमी को, ठीक है, बीच में छोड़ सकते नहीं हो, छोड़ोगे तो सीधा हाफ हो जाएगा सारा कुछ। उसके बाद एक बच्चा पैदा करो, फिर उसको स्कूल भेजो, उसका डाइपर खरीदो। इतना टेंशन ही क्यों लेना, मतलब मुझे झंझट लगता है। अभी मस्त है, सिंगल लाइफ बेस्ट। कोई तो चाहिए जो रात को थक के आओ तो जिसके कंधे पे सर रख के लेट सको थोड़ी देर। कुक कंधे पे थोड़ी रखो। रात में कंधे पे सर रखने के बाद फिर घर आता हूँ मैं, तो ज़्यादा ज़रूरत महसूस नहीं होती। मैंने देखा काफ़ी कुछ बदल गया है बिहार में, सड़कें इतनी वेल कंस्ट्रक्टेड हैं, तो काफ़ी सेक्टर्स में तो इम्प्रूवमेंट हो गई है। आपको क्या लगता है कि किस चीज़ पे अभी भी काम करने की ज़रूरत है? ऐसे कौन से पॉइंट? पलायन एंड जॉब्स, उसको लेके
मैं कहीं भी जाता हूँ यार, मैं जैसे हैदराबाद गया, उधर गया, साउथ इंडिया गया, अलग अलग गाँव में गया, कहीं भी वो बिहारी लोग मिलते हैं। एक बार हिमालय में ट्रैकिंग कर रहा था, पूरा ऊपर ट्रैकिंग करते करते मुझे दिमाग में आया कि यार इस ट्रैक वाले रूट पे कभी भोजपुरी गाना नहीं बजा होगा। थोड़ा देर आगे गया, एक भोजपुरी गाना सुनाई दिया। वहाँ एक आदमी जो चना लेके बैठा था, काबुली चने उबाल के, बिहार से। मैं बोला इधर भैया क्या कर रहे हो? कह रहे उधर भी बहुत गर्मी है इसलिए यहाँ आ गए हैं। बस बिहार के लोग ना पलायन करके अलग अलग जगहों पे जाते हैं रोजगार, तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए। वहाँ पे थोड़ा नौकरी वोकरी खुलवा दो यार, कुछ करो। हाँ, फिर लोग दिल्ली आ जाते हैं, यूट्यूबर बन जाते हैं, कंटेंट क्रिएशन चालू कर देते हैं। टूरिज्म में एक मैसिव बूस्ट लिया है बिहार ने। इतनी ज़्यादा जगह है वहाँ पे घूमने के लिए, बट अगर आप नहीं गए हो ना बिहार तो नहीं पता आपको, मतलब इतनी फेमस नहीं है अभी वो। तो वो आप जैसा एक ऑथेंटिक बिहार का रहने वाला बंदा ही बता सकता है हमें। तो बताइए ऐसी कौन सी जगह है, अगर मैं या फिर कोई और भी हमारी ऑडियंस में से जा रहा है बिहार, तो कौन सी जगह पे उनको जाना चाहिए? अभी देखो ऐसे सिचुएशन के हिसाब से बिहार का इमेज ऐसा बन गया है ना कि लोग अब बिहार का एज ए टूरिस्ट स्पॉट कंसीडर ही नहीं करते हैं। आपको पता है पहले के टाइम में ना फॉरेन से, चाइना, रशिया वगैरह से लोग आते थे पढ़ने। कहाँ पे? बिहार पे। वहाँ एक यूनिवर्सिटी है नालंदा, वर्ल्ड की फर्स्ट यूनिवर्सिटी है जहाँ स्टूडेंट और टीचर साथ में रह के पढ़ाई करते थे। तो फॉरेन से इंटर्नशिप करने लोग आते थे बिहार में, नालंदा यूनिवर्सिटी। आपको देखना है ये सिख धर्म का जो वहाँ पटना साहिब है, हाँ, गुरु गोविंद सिंह जी का सबसे बड़ा वहाँ पे है, और वहीं पे उनका जन्म स्थल भी वहाँ पे है। तो एक वो भी हो गया। महावीर पावापुरी, महावीर जो थे वो भी बिहार से ही हैं। बुद्धा को ज्ञान मिला गया पे, वहाँ अभी जाके घूमिए। वहाँ पे शायद फॉरेन से बहुत ज़्यादा टूरिस्ट वहाँ पे आते हैं, थाईलैंड, कंबोडिया और भी कई जगहों से। उनका पहला प्रेफरेंस रहता है बोधगया। बोधगया में जाते हैं, बुद्धा को जहाँ ज्ञान मिलता है उस जगह पर देखिए। ऊपर और जाइए, मिथिला पेंटिंग देखिए आप, मखाना खाइए। ये चीज़ें बिहार से बाहर अभी तक आई नहीं। लोगों को लगता है वहाँ जाएंगे बस कोई कट्टा सटा देगा। इसी तरह की भी चीज़ें हैं बहुत सारी। लोग फ्रेंडली हैं, वेलकमिंग है। तो इन पर कोई बात नहीं करता, तो इस पर भी एक बात होनी चाहिए बिहार में। अच्छा, अगर आज आप कंटेंट क्रिएटर नहीं होते तो आज हर्ष राजपूत क्या होता है? कुछ नहीं कहा जा सकता, बड़ा मुश्किल है यार सोचना। भाई इतनी महंगी गाड़ियाँ, घर, नहीं इमेजिन नहीं, मुझे कुछ और नहीं करना है भाई। मैं यही कर रहा होता है, अभी इमेजिनेशन ही नहीं जाएगी उधर। पर बचपन में क्या बनना था आपको? हर किसी का होता है ना सपना कि मेरे को एक पगला मास्टर साल कह दिया था कि वैज्ञानिक बनो, साइंटिस्ट। तो हम सोचते थे साइंटिस्ट बनना है, कैसे बने समझ में नहीं। और आज तक नहीं पता चला कैसे साइंटिस्ट बना जाता है। मतलब इतना अच्छा ह्यूमर है, गॉड गिफ्टेड। कभी स्टैंड अप वगैरह करने का नहीं सोचा? स्टैंड अप में मारपीट हो जाता है ना, लोग सामने कोई कुछ पसंद नहीं आया कुछ तो पीटते देखे स्टैंड अप कॉमेडियन में। अभी मैं रवि गुप्ता के उस पास गया था, बढ़िया पैसे कमा रहा है यार। ही इज़ रियली गुड गाय। और एक चीज़ कनेक्ट करता है कि मैं पहले बहुत कॉमिक्स पढ़ता था और वो भी पढ़ता है, तो ये इस पर हम ज़्यादा डिस्कस करते हैं। दो इतने फनी लोग मिलके कॉमिक्स डिस्कस करते हैं। मस्तराम वाली नहीं, वो एक आता था राज कॉमिक्स। दिल्ली में कौन से फेवरेट फूड स्पॉट्स हैं आपके? कहाँ जाते हो जब भूख दिल्ली लगती में है? अब तो थोड़ा सा पैसा है ना, तो फिर 5 स्टार से नीचे कहीं जावे नहीं करते हैं। वहाँ जाके कैमरा के सामने बोल रहे हो ना ये सवाल? बता दो, सच बता दो, कोई नहीं। ओके। कुछ ठेले वाले होते हैं जो बिहार के होते हैं, हाँ, तो वो समोसा बनाते हैं, और ऐसा समोसा जो बिहार में मिलता है उसी तरह का फीलिंग और मसाला, तो वो खाता हूँ मैं। और छोले कुलचे वाले होते हैं ना, तो छोले और कुलचे नहीं, वो पराठा भी लगाते हैं साथ में। हाँ, तो मुझे पराठा और वो कुलचा और जो गाजर और वगैरह का अचार होता है, तो वो मस्त लगता है। यहाँ के छोले भटूरे बढ़िया हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग गेम है मेरे पास, दिस और दैट। मैं कुछ सवाल पूछूंगी, आपको दोनों में से बस चूज करना है, सिंपल। ओके। प्यार या सेक्स? सेक्स। शादी या लिव इन? दोनों नहीं। दोनों ही नहीं, सिर्फ सेक्स। तीसरा ऑप्शन यूट्यूब या इंस्टाग्राम? यूट्यूब। पैसा आता है ना वहां से। बिहार या दिल्ली? फंस गए। बिहार। विद और विदाउट मास्क? अगर प्राइवेसी चाहिए तो विदाउट मास्क, क्योंकि लोग पहचानेंगे नहीं। हाँ, कुछ भी खरीदने जा सकते हो। प्राइवेसी नहीं चाहिए, चाहे लोगों का अटेंशन मिले, तो विद मास्क। घूमना फिरना या फिर मस्त घर में पड़े रहना? घर में पड़े रहना। घूमना तो आई लाइक पहाड़, माउंटेन्स, बर्फ वाले पहाड़, वहाँ जाओ मस्त। ठेकुआ या खाजा? ठेकुआ। पटना का स्ट्रीट फूड या फिर दिल्ली का स्ट्रीट फूड? पटना का। कौन सा फेवरेट स्ट्रीट फूड है पटना में? ब्रेड चॉप। ब्रेड होता है ना, ब्रेड जो यहाँ पे खाते हो, यहाँ पे ऐसे ही दे देते हैं आपको। ब्रेड लिया, छाना देते हैं, वहाँ पे उसको बीच में फाड़ते हैं, उसमें कुछ डालते हैं, प्याज व्याज, चटनी, और वो मस्त देते हैं, तो अच्छा लगता है। तो ब्रेड पकौड़ा हो गया ना? हाँ वही, बट यहाँ पे ऐसे ही दे देते हैं ना। हाँ, 2 ब्रेड के बीच में पेस्ट। हाँ, तो वहाँ पे काट के फिलिंग करते हैं प्रॉपर, वो देते हैं।
पैसा या फिर फेम? फेम आता है तो पैसा भी आता है, तो फेम। आइटम सॉन्ग या फिर लौंडा डांस? लौंडा डांस। लौंडा देखा डांस करते हैं ना आपके बिहार में? देखा नहीं कभी देखा। नहीं। वो क्या concept लड़के है होते इसका? हैं और लड़की बन जाते हैं वो डांस करते हैं। कभी कभी उनको लेने के देने भी पड़ जाते हैं, बट ठीक है। देखा है मैं, पंचायत मूवी में हाँ। इसका सीन देखा था। पंचायत में कपिल शर्मा शो में जो देखते हो आप, बुत्थी उत्थी है जो, वही होता है लौंडा। करेक्ट। लिट्टी चोखा या सत्तू पराठा? लिट्टी चोखा। तो अभी फूड व्लॉगर वाले रोल में थे, खाना तो आपने अभी तक रिव्यू किया नहीं है। खाना बढ़िया है। ये नहीं बन पाएंगे फूड ब्लॉगर। इट्स नाइस। देखो ये सत्तू था, ऑथेंटिक बिहार का फ्लेवर आ रहा था, नींबू, सारे मसाले, प्याज, बढ़िया था। खाया है यार इतना सारा, थोड़ा जोश दिखाओ। बढ़िया, अब नाचने लगे हैं। ठीक है, अच्छा था खाना। It was nice. करेंगे तो थोड़ा हमें भी लौंडा डांस दिखा दे। लाइव दिख जाएगा। ये अनकंफर्टेबल फील करा रही है हमको, अनकंफर्टेबल। ओके, सो इट वाज नाइस, रियली नाइस। बहुत बढ़िया था खाना, आपने बहुत अच्छा खिलाया। टफ जॉब है, हाँ है, बट होए 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 वगैरह ना करें। मेरा एक दोस्त गया छोला भटूरा की वीडियो देख, उसका पेट ही खराब हो रहा है खा के, तो ये ठीक है। आप जैसे व्लॉगर्स I hope कि आप जिम्मेवारी के साथ करें। ऑथेंटिक फूड व्लॉगर्स हैं। हाँ, जिम्मेवारी के साथ आप करते हैं। करेक्ट। वेरी नाइस। दोस्तों बहुत ही मुश्किल काम है फूड ब्लॉगिंग करना, और फूड स्टॉल वाला गालियाँ दे दे के भगा भी देता है, तो इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट जॉब। इसलिए इन लोगों को रिस्पेक्ट करना चाहिए। बहुत मज़ा आया। एक तो जो बिहारी कुजीन का स्टिंग ऑपरेशन हमने किया है, मेरे को इतनी चीज़ें आपने खिला दी, पता भी नहीं चला। थैंक यू सो मच, बहुत मज़ा आया। थैंक यू सो मच। बिल आपने दिया ना। ऐसी बहुत जगह है जहाँ मेरे को रोस्ट किया गया है और मेरे को नहीं समझ आया, पर मैंने देखा कि पीछे सब हंस रहे थे। अगर आपको समझ आ गया है ना, तो आप मेरे को भी कमेंट करके बता दो। और कुछ नहीं, पोगो देखिए आप। सब्सक्राइब टू कर्ली टेल्स एंड मी ऑल्सो। उनको करो ना करो, हमें ज़रूर कर लेना। चियर्स। देखा, सत्तू से नींबू पानी पे आ गए।